अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है कि वाई बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बेरिलियम जो है वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं हम कहते हैं कि वो बेसिक इन नेचर होते हैं। वो हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको वाटर में क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर नहीं है बल्कि एम्फोटेरिक इन नेचर है। और क्यों है, हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करें, ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड बेसिक नहीं है, बेस नहीं है, एम्फोटेरिक है। हम लोगों ने इसको जस्टिफाई करना है और इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे वो ये हैं। सबसे पहली बात कि बेरिलियम इज स्मॉलेस्ट इन इट्स ग्रुप। हमें पता है कि एटॉमिक साइज जो है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा है। ठीक है, अब होता यही है कि हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है जिसका एटॉमिक साइज छोटा होता है वो हमारे पास केमिकल करैक्टरिस्टिक्स में और इवन के फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स में भी क्या होता है, अपने से नीचे वाले मेंबर से डेविएट कर रहा होता है। तो बेरिलियम भी यही काम कर रहा है और बेरिलियम का ऑक्साइड भी यही काम कर रहा है। तो बेरिलियम इज स्मॉलेस्ट इन इट्स ग्रुप। अब इन बेरिलियम ऑक्साइड, अब बेरिलियम ऑक्साइड जो कि मेटल का ऑक्साइड है, तो हमारे जहन में ये आता है कि इसको बेसिक इन नेचर होना चाहिए, लेकिन ये बेसिक इन नेचर नहीं है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। वजह उसकी ये है कि इन बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम Be पॉजिटिव 2 इज स्मॉल। ठीक है, उसका साइज स्मॉल है। स्मॉलर साइज होने की वजह से उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है। जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर रिकॉल करें तो क्या चीज़ होती है, हमारे पास जब दो एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया होता है तो उसमें से एक एटम के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब ज़्यादा खींच सके। इस पावर को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे थे। अब बेरिलियम का साइज क्योंकि छोटा है और उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वजह से ज़्यादा है। ठीक है, किसके मुकाबले में हम लोग बात कर रहे हैं, हम बाकी मेंबर्स के मुकाबले में बात कर रहे हैं। बेरिलियम के जो बाकी है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, उसके मुकाबले में बात कर रहे हैं कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है। जब बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उससे देखिए फ़र्क ये पड़ेगा कि हम लोग कहते हैं कि बेरिलियम ने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ है। पॉजिटिव 2 है हमारे पास बेरिलियम और नेगेटिव 2 होता है हमारे पास ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होने की वजह से जब हम लोग बेरिलियम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालते हैं, जो कि हम लोग इसलिए निकालते हैं कि हमें पता चला आया कि जो कंपाउंड है वो आयनिक इन नेचर है या कोवलेंट इन नेचर है। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकलता है इतना नहीं निकलता कि वो आयनिक नेचर के कंपाउंड्स में लाई कर सके। ठीक है, रिकॉल करें, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि दोनों एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई कंपाउंड आयनिक इन नेचर है या नहीं है। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना नहीं निकलता क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अपने ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ज़्यादा है अपने ग्रुप में। तो अब जब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आया कि वो आयनिक नेचर का हो सके, तो इसका मतलब है वो कोवलेंट नेचर डिपिक्ट कर रहा है। उसके अंदर कौन सी नेचर पाई जाती है, हैंस बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवलेंट इन नेचर। तो आयनिक नेचर है ही नहीं इसकी नेचर क्या हो गई है, कोवलेंट इन नेचर हो गया। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो
Hence, beryllium oxide is covalent in nature, insoluble in water to give beryllium hydroxide. जब वो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो इसका मतलब है वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रहे. जब वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो वो बेस नहीं है, बेसिक इन नेचर नहीं है. सो इट इज़ नॉट ए बेस एट ऑल, ये बेस नहीं है. फिर क्या है, हाउएवर ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में, लेकिन ये खुद क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट देता है. इसी तरह से ये बेस के साथ रिएक्ट करके ब्रिलेट्स देगा. ठीक है, साल्ट्स होते हैं वो भी हमारे पास. तो एम्फोटेरिक इन नेचर है. एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करें. जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करे तो एज अ बेस इस्तेमाल हो. वो बेस होता नहीं है लेकिन एज अ बेस काम करता है. और जब वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो एज एसिड काम करता है. वो एसिड होता नहीं है बट एसिड की तरह वो बिहेव करता है. वो ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है. ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसके साथ ही क्या है, आगे इसके एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन है उसको भी लिख देंगे. और साथ में ही हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस लिखेंगे. तो इससे हमारे पास ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा. एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स आर दोज विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस. ठीक है, एसिड और बेस दोनों के साथ वो रिएक्शन कर रहे होते हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं. तो अब हम लोगों ने इसकी केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे. केमिकल इक्वेशंस जब लिखेंगे तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. रिएक्शन विद एसिड, अब बेरिलियम ऑक्साइड एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या बना रहा है, यहाँ पर साल्ट बना रहा है. ठीक है, साथ में वाटर बन रहा है हमारे पास. यहाँ पर 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं. बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है. इसी तरह से रिएक्शन विद बेस, बेरिलियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास ये क्या बनाते हैं, ब्रिलेट्स बनाते हैं. ठीक है, सोडियम ब्रिलेट है ये हमारे पास. और साथ में हमारे पास क्या होता है, वाटर जनरेट होता है. तो सिंपल सा हमारे पास रिएक्शन है बिल्कुल उसी तरह का जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है. तो उसके नतीजे में हमारे पास साल्ट बन रहे होते हैं, साथ में वाटर बन रहा होता है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. ये इसी किस्म का यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है. तो स्टूडेंट ये था हमारे पास कि वाई बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर. हमने उसको जस्टिफाई किया. आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कंप्लीट मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे. Beryllium oxide is covalent in nature but has high melting point. Why? हम लोगों को मालूम है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. जो कोवलेंट होते हैं वो तो ऑलरेडी हमारे पास लो मेल्टिंग जो होते हैं, हमारे पास सॉलिड्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं वो ऑलरेडी. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बेरिलियम ऑक्साइड कोवलेंट होने के बावजूद उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है. ऐसा क्यों है? वजह उसकी ये है, सबसे पहली बात कि वो कोवलेंट क्यों है. अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम पॉजिटिव 2, ठीक है, उसका साइज स्मॉल होता है क्योंकि ग्रुप में हमारे पास जो टॉप मेंबर होता है अपनी फैमिली का, टॉप मेंबर हमेशा स्मॉल साइज का होता है और ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज कर रहा होता है एटम का. तो हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का मतलब है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड में अपनी जानिब खींचने की जो पावर है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर अपने ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा है. बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवलेंट, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बेरिलियम की ज़्यादा हो गई है तो कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि बेरिलियम और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं रहा कि अब ये आयनिक हो. तो ये कोवलेंट होता है, इसकी नेचर जो होती है वो कोवलेंट होती है. स्टिल इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है. वजह उसकी क्या होती है कि बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवलेंट बट स्टिल इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट इज़ पॉलीमेरिक. पॉलीमेरिक का मतलब हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल के, छोटे मॉलिक्यूल की शक्ल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि BeO अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पास बेरिलियम
के गेज जो है वो ऐसे जो हैं 4 ऑक्सीजन लगे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा होता है, ठीक है ना। Be2O4 इस तरह से हमारे पास ये कम्प्लेक्स की शक्ल में मौजूद होता है। तो ये पॉलीमेरिक होते हैं। पॉलीमेरिक होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास ईच बेरिलियम, हर बेरिलियम जो होता है वो 4 टेट्राहेड्रली अटैच होता है किसके साथ, 4 ऑक्सीजन के साथ। तो पॉलीमेरिक कंपाउंड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और यही इसकी रीज़न है। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।